धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तभी तो इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। व्रत तो बहुत होते हैं, लेकिन एकादशी व्रतों का राजा होता है। ये व्रत यदि पूर्ण नियम से रखा जाए तो कई जन्मों के पापों का नाश होता है। हिंदी तिथि से ये एकादशी के दिन रखा जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष की। इस महीने अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पाप कुंशा एकादशी का जो व्रत है उसको लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न है कि वो 13 तारीख को रखा जाए या 14 तारीख को रखा जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ आगे ये जानकारी शेयर करूंगी कि किस दिन आपको व्रत उपवास पाप कुंशा एकादशी का रखना है। पाप कुंशा एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। दशहरे की दूसरे दिन वैसे ये जो तिथि है वो शुरू होती है और एकादशी ये मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष 2024 में जो एकादशी की तिथि है उसको लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि पाप कुंशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करना बेहद शुभदायक होता है। इस साल पाप कुंशा एकादशी की तिथि 13 अक्टूबर की सुबह 9:41 से शुरू होकर अगले दिन 14 अक्टूबर की सुबह 6:41 पर खत्म होगी। ऐसे में 14 अक्टूबर को ही पाप कुंशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा उदया तिथि के अनुसार। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी माँ की पूजन अर्चन की जाएगी। इसके साथ ही व्रत का आपको संकल्प भी लेना है। किस प्रकार से पूजन अर्चन करनी है? सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठ जाने के बाद में अपने घर को शुद्ध कर लें और आप स्वयं शुद्ध हो जाएं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए पाप कुंशा एकादशी पर पूजन अर्चन और व्रत संकल्प के साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। इस दिन विष्णु चालीसा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का बहुत अपना ही अलग महत्व है। इससे भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विष्णु चालीसा के पाठ को परम कल्याणकारी माना जाता है। इससे सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं जी। संतान की उन्नति के लिए, पापों के नाश के लिए व जीवन में भक्ति मार्ग पर चलने के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी धर्म के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को समाप्त करता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। परिवार पर भगवान विष्णु की महालक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। इससे जीवन से कष्टों का निवारण होता है, साथ ही पापों से मुक्ति मिलती है। पाप कुंशा एकादशी का नाम ही से आप लोगों को जो अंदाज़ा है वो लग रहा होगा। इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा भी आपको कुछ इसी प्रकार से करनी है। सुबह जल्दी उठ जाइए, घर को शुद्ध करिए, मंदिर को शुद्ध कर लीजिए जैसा मैंने बताया। फिर उसके बाद में आपको लड्डू गोपाल को जगाना है, उन्हें स्नान कराना है। आप उनको पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो। आप उनको शुद्ध जल, गंगा जल, यमुना मैया के जल से भी स्नान करा सकते हो। सुंदर स्नान श्रृंगार कराने के बाद में बहुत सुंदर सा श्रृंगार लड्डू गोपाल का अवश्य करिए। उनको आप एक चौकी पे भी विराजमान कर सकते हो, नहीं तो आप उनको उनके सिंहासन पे भी विराजमान कर सकते हो। सिंहासन पे उनको विराजमान कर देने के बाद में आपको लेना होता है व्रत का संकल्प। देखिए, आप कलश रखना चाहें तो आप कलश रख करके भी पूजन कर सकते हो, नहीं तो आप उनको सिंहासन पे भी उनके विराजमान करके, जैसे रोज लड्डू गोपाल जहाँ बैठते हैं, उसके बाद में आप व्रत का संकल्प अवश्य लीजिए। व्रत का संकल्प ले लीजिए। पुष्प, अक्षत नहीं ले सकते हो, सफ़ेद तिल ले लें, पुष्प ले लें, जल ले लें और कुछ दक्षिणा ले लें। आप पुष्प और जल से भी ले सकते हो। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर के आप नारायण महालक्ष्मी माँ के समक्ष आप संकल्प लीजिए व्रत का। आप एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछा लें। पीला कपड़ा बिछाने के बाद में गौरी गणेश जी का आह्वान करने के बाद में आप विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की प्रतिमा को उस पे रखें। आप विग्रह भी उस पे उनको विराजमान कर सकते हो और उनकी पूजन अर्चन आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। और आप लड्डू गोपाल को भी जिस तरीके से मैंने विराजमान किया है, आप बैठा करके उनके सिंहासन पे वैसे भी पूजन अर्चन कर सकते हो। तुलसी मैया की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। उस दिन जल आप नहीं अर्पण करोगे, लेकिन दीपदान आपको जो जिस प्रकार से विधिवत आप करते हो, आपको दीपदान, धूप बत्ती वगैरह ज़रूर दिखाना है। तो
तो इस प्रकार से बहुत ही सरलता से आपको पापकुंशा एकादशी की पूजन अर्चन करना है। आप सभी को मंगल मंगल बधाइयाँ। और पापकुंशा एकादशी का जो व्रत का पारण होगा वो 15 तारीख को अगले दिन सुबह 6:22 से 8:41 तक का आप कर सकते हो। कोई भी प्रश्न है तो मुझसे अवश्य पूछे, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा जी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोल।